हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और आज जो है 1% की तेज़ी के साथ बंद रहा। कल जो वो एमएससीडी का हल्का सा बुलिश क्रॉसओवर हुआ था, ये थोड़ा सा काम कर गया, आज ऐसा ही लग रहा है। हालांकि बाजार के अंदर भी थोड़ी तेज़ी थी, लेकिन इसके अंदर भी तेज़ी आई 1% की ही सही। अब यहाँ पर देखिए, आज जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी क्लियरली यहाँ पर बनी है, और डोजी कैंडल या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसके ऊपर हमें कुछ कमेंट्स आए थे। तो देखिए यहाँ पर जो है अभी न्यूट्रल जैसी दिख रही है ये चीज़। क्यों, इसका रीज़न ज़रा देखिए। और सबसे पहले, उससे पहले हम देखें कि अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो इसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप नए हैं, इसके ऊपर हम जो है डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। और ये सीखने लायक बात है कि अगर ऐसी कैंडल अगर गिरावट के अंदर आती है, तब जो है एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। या तो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी आई, वहाँ पर अगर ऐसी इस तरीके की अगर कैंडल बने, तब जो है वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रह सकती है। लेकिन ये कैंडल जो बनी है, ये जब फ्लैट कामकाज हो रहा है, एक कंसोलिडेशन चल रहा है, तब ये कैंडल बनी है। तो इसको आप एक न्यूट्रल सा इशारा इसको कह सकते हैं। तो मतलब कि ये नॉर्मल इसको आप अभी कह सकते हैं। लेकिन फिर भी एक ड्रैगन फ्लाई जैसी डोजी मतलब कैंडल बनी, जहाँ पर मतलब कि ओपन हुआ वहीं पर इसने क्लोजिंग दी। वॉल्यूम ठीक ठाक यहाँ पर लग रहा है। कुछ लेवल्स को अगर ये पार कर दे, तो इसके अंदर एक और तेज़ी की संभावना रह सकती है शॉर्ट टर्म में। बाकी अभी जो सपोर्ट एरिया है वो इसका जो है नज़दीक दिख रहा है। साथ साथ 5 तारीख को, यानी कि परसों जो है इसकी इन्वेस्टर मीटिंग है। अब उसके अंदर भी अगर कुछ अच्छे फैसले या फिर अच्छी कुछ बात निकल कर आती है, तो भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो वो दिन भी जो है महत्वपूर्ण रह सकता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे तब अगर कुछ न्यूज़ आती है तो। यहाँ पर जो है तकरीबन आज के दिन अगर देखें तो 3,70,000 के आसपास की डिलीवरी उठी, तो ठीक ठाक डिलीवरी उठी है। 1,000 रुपये के ऊपर का शेयर है, इसको आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। 3.5 लाख के ऊपर की डिलीवरी उठी, तो कितने रुपए की डिलीवरी उठी आज के दिन। यहाँ पर अगर देखें 15 मिनट का चार्ट, सवेरे अच्छा वॉल्यूम था, उसके बाद थोड़ा सा वॉल्यूम कम रहा, लेकिन आखिर में अच्छे वॉल्यूम के साथ हल्की सी एक तेज़ी दिखाने की कोशिश की। जहाँ पर इसने सवेरे हाई बनाया था, बिल्कुल उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग देने की कोशिश की। तो ये साइन थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। लेकिन कुछ लेवल्स को अगर पार कर दे तो भी बढ़िया रह सकता है। खास करके आज के दिन जो है 21 दिन का जो मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर आज भी इसने क्लोजिंग दी, थोड़ा सा और ऊपर। मतलब कि कल भी इसके ऊपर क्लोज हुआ था लेकिन नज़दीक, लेकिन आज थोड़ा सा और ऊपर वहाँ पर क्लोजिंग दी है। यहाँ पर अगर देखें वीकली चार्ट के ऊपर, ये लोअर हाई की ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पर भी हालांकि आज के दिन जो है ये इसके ऊपर ही बना रहा है। तो शुक्रवार तक आते आते अगर इसके ऊपर बना रहता है, वहाँ पर क्लोजिंग दे देता है, तो अच्छा रह सकता है। लेकिन खास करके अगर देखें तो इसका जो लेवल अभी दिख रहा है, ये जो है ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज, जो कि 1055 के आसपास है। अगर ये लेवल पार हो जाता है सक्सेसफुली अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। क्योंकि पिछली बार जब ये इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, फिर नीचे गया, फिर एक अच्छा खासा नीचे से बाउंस बैक भी आया था, तब ये लेवल पार नहीं कर पाया था। और ये बड़ी मूविंग एवरेज है, अगर ये पार हो जाती है तो एक स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है। और कल के दिन भी जो है इसी लेवल के आसपास इसने हाई बनाया था। और यहाँ पर बुलिंजर बैंक को देखें ज़रा, एकदम से सिकुड़ चुका है। कल के दिन ही ये जो है मतलब कि हुआ था एकदम नीचे और ऊपर। अब ये बहुत ही छोटे दायरे में यहाँ पर जो है, और इसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी छोटे दायरे में कामकाज हो रहा था, बुलिंजर बैंक काफ़ी फैला हुआ था, तो अब ये थोड़ा सा सिकुड़ चुका है। तो अगर तेज़ी या करेक्शन अगर आता है, तो ये वापस से जो है फैल सकता है। और आगे हम देखें एमएससीडी को, यहाँ पर आप देख सकते हैं कल के दिन ही जो है यहाँ पर एक हल्का सा बुलिश क्रॉसओवर हुआ था। इसीलिए मैंने कहा था कि ज़्यादा इसके अंदर जो है अभी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, क्योंकि ये पहली जो लाइन होती है वो, अगर जैसे कि यहाँ पर अगर देखें, हालांकि यहाँ पर भी एक छोटी सी लाइन थी, लेकिन वो बड़ी होती है तब जो है एक तेज़ी की संभावना ज़्यादा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये छोटी सी बनी थी कल का जो ये बार है ग्रीन कलर का। और आज भी हालांकि ये एमएससीडी का जो है बुलिश क्रॉसओवर बरकरार है, तो ये यहाँ पर चीज़ अच्छी दिख रही है। अब ज़रा देखिए आरएसआई को 52 के आसपास पहुंच चुका है, तो न्यूट्रल कंडीशन में पहुंच चुका है। अगर ये 60 से ऊपर भी जाता है तो भी थोड़ा अच्छा रह सकता है, फिर स्ट्रेंथ और वापस आ सकती है। और यहाँ पर जो है 21 दिनों का मूविंग एवरेज, जो कि 1022 है। अब जब तक इसके ऊपर बरकरार है, तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। कल भी इसके ऊपर इसने हल्की सी जो है ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की थी, आज थोड़ा सा और ऊपर गया है। तो ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा इशारा दिख रहा है। लेकिन जैसे कि हमने बात की, 200 दिनों का मूविंग एवरेज को अगर पार कर दे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। फिर स्ट्रेंथ और आ सकती है, 1100, 1150, 1200 तक भी जाने की संभावना इसकी रह सकती है। वहाँ पर क्लोजिंग दे तो बढ़िया रह सकता है। अब कल की अगर ट्रेडिंग रेंज की बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में 1015 और ऊपर में 1060 के आसपास का ये एक जो है रेंज रह सकती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला सपोर्ट एरिया इस 1015, उसके बाद जो है 1000 का लेवल, उसके बाद 980, फिर 950 से लेकर 900 का जोन। अगर ये राउंड फिगर नंबर में देखें तो पहले 850 के आसपास का जोन दिख रहा था। अभी यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो 900 रुपये से भी नीचे जाने की संभावना जो है अभी कम दिख रही है। और फिलहाल हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस एरिया इसका जो है, जो कि 1055 का लेवल, जो कि इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज इसी लेवल के आसपास है। ये लेवल पार होता है, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि 1080 से लेकर 1100 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है।
अब 1100 अगर पार करता है तो 1120 नहीं, बल्कि उसके बाद जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि 1150 से फिर 1200 तक जाने की भी इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। बाकी मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि मुझे इसके जो है फंडामेंटल काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।